काकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, चलो नहीं की कोई बात नहीं, लेकिन इंस्टा पे देखना फॉलोअर कैसे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी सियासी पार्टी नहीं है जिसके 15 मिलियन से ऊपर फॉलोअर हूं। जब 15 मिलियन इस काकरोच के हुए थे तभी लोगों ने कहा था कि ये तो सबसे आगे निकल गई। अभी 2 दिन हुए 18 मिलियन हो गए, चेक करो इंस्टा पे 18 मिलियन फॉलोअर हो गए सिर्फ 2 दिन के अंदर। काकरोच जनता पार्टी, वैसे ये पार्टी तो नहीं है, इलेक्शन सियासी कोई पार्टी नहीं है, ये उसने एक मजाहिया तौर पे एक ऐसे ही नाम पार्टी का दे दिया था, लेकिन उसे भी पता नहीं था कि 2 दिन में इतना कमाल हो जाएगा। वैसे लोग भी कितने तंग हैं इन पहली सियासी पार्टियों से कि एक नई पार्टी जो ही आई उसने नई चीजें लाके दी लोगों को कि हम नया कोई काम करेंगे, तो फौरन लोग सारे उधर चले गए। 18 मिलियन 2 दिन में, कोई भी सियासी पार्टी नहीं, दुनिया पूरी में नहीं है, हिंदुस्तान में तो है ही नहीं। तो लोगों ने किस तरीके से सारा कुछ छोड़ के इस काकरोच की तरफ आए। अब बात तो आपको पता ही है कि एक जज जो अदालत के अंदर बैठे थे उन्होंने एक बात कह दी थी, काकरोच यानी गरीब लोग जो है वो इस मुल्क पे, इस दुनिया पे काकरोच की तरह है, कभी कहीं निकल आते हैं, कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, ये काकरोच की तरह है दुनिया के ऊपर गरीब लोग। ये एक जज का कहना था, जज ने तो बात कह दी मजाक में, पता नहीं गुस्से में था कैसे था, कह दिया। लेकिन उसके बाद क्या होना था कि उस बंदे ने इतना सीरियस ले लिया, उसने कहा अच्छा ये गरीब लोग जो आपके पास इतनी परेशानियां, क्योंकि वो गरीबी लोग उनके पास आए थे, उसी मामले के ऊपर अदालत में बहस हो रही थी, तो उसी बहस के दौरान ही जज साहब का कुछ आ गया उनको दिमाग में, कह दिया भाई ये जो गरीब लोग हैं ये काकरोच की तरह है। बस फिर क्या था भाई, उसने कहा कि अच्छा काकरोच की तरह, चलो हम काकरोच ही की पार्टी बना लेते हैं, तो उन्होंने फिर काकरोच की पार्टी बनाई। अब जो सबसे बड़ी बात है वो इंपॉर्टेंट है, वो देखने वाली है कि इस पार्टी को ज्वाइन कौन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत फनी उन्होंने ये ज्वाइन करने के लिए 3-4 पॉइंट लिखे, बहुत फनी पॉइंट है, ये आपको जरूर याद रखना है। चलो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट ये है कि आप बेरोजगार होने चाहिए, पढ़े लिखे हो, आपके पास डिग्री हो, जो भी हो, लेकिन आप बेरोजगार होने चाहिए, चाहे जिस वजह से भी मर्जी हो, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन बेरोजगार होने चाहिए, तभी आप इस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट वो ये है कि आप सुस्त होने चाहिए, जिस्मानी तौर पे आप सुस्त हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर सुबह बैठे रहे, सोए रहे, लेकिन आपका जो जिस्म है वो सुस्त हो, लेकिन आपका दिमाग हर वक्त चलता रहे। तो अगर आपके अंदर ये 2 चीजें हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या है कि आप इंटरनेट के ऊपर ज्यादा होने चाहिए, मतलब आप फेसबुक, सोशल मीडिया, इसके ऊपर आपका लगाव ज्यादा है। कम से कम दिन में 11 घंटे अगर आप फोन यूज करते हैं, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह सारी चीजें, इंटरनेट, तो आप इस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट, सुस्त होना चाहिए, बेरोजगार होने चाहिए और इंटरनेट के ऊपर आप बहुत ज्यादा होने चाहिए। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आपको पेशावराना तरीके से तनकीद करनी आनी चाहिए, मतलब किसी भी अहम मसले के ऊपर आप खुलकर बोल सकें और रो भी सकें, रोना भी आना चाहिए और खुलकर बोलना भी आना चाहिए। ये दोनों काम, यानी आपको तनकीद करनी है रोते हुए भी और बोलते हुए भी, ये काम अगर आपको आता है, ये 4 पॉइंट अगर आपके अंदर हैं तो आप इस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है कि अगर ये पार्टी लोग ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग इस पार्टी के साथ जैसा कि सोशल मीडिया पे फॉलोअर की शक्ल में जुड़ चुके हैं, लेकिन अगर ये पार्टी आ जाती है, इसको लाइसेंस मिल जाता है, इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो उसके बाद ये आती है, तो ये काम क्या करेगी, उसके लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट काम है, जिसकी वजह से लोगों ने इसको जो है फॉलो किया और इस पार्टी के साथ लोग आए, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम देखते हैं लोग कहते हैं हम बिजली मुफ्त देंगे, राशन मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, सड़कें बनाएंगे, तालीम देंगे, ये देंगे, ये सारी चीजें बहुत टाइम से लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन वैसा होता कुछ नहीं है। ऐसा ही होता है, लोग बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब आते फिर आके वो शराब भी सस्ती हो रही होती है। तो ऐसे बहुत सारे जो काम थे वो इन्होंने छोड़ दिए, इन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए बिजली पानी, ये सारी पुरानी चीजें, हम कुछ नया करते हैं। अब इन्होंने नया क्या किया, नई चीजें लेके आए, तो आइए वो देखते हैं। तो अगर ये पार्टी बन जाती है और उसके बाद ये इक्तदार में आती है, तो उसके बाद ये जो काम करेगी उसमें सबसे पहला जो काम है वो इन्होंने लिखा जजों पर पाबंदी। जाजी ने तो कहा था कि ये काकरोच की तरह है गरीब, अब ये जाजी पर पाबंदी लगाने वाले हैं। वो क्या है कि कोई भी जज, चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद वो किसी भी सरकारी ओहदे पर राज्यसभा में कहीं पे भी सरकारी तौर पे नहीं आएगा, उसके ऊपर पाबंदी लग जाएगी।
कोई भी चीफ जस्टिस जब रिटायर होगा उसके बाद वो सरकारी किसी भी ओहदे पर नहीं आएगा। पहली तो ये चीज थी। दूसरी चीज क्या है कि वोटों की हिफाजत, इन्होंने कहा दूसरी चीज हम करेंगे, वोटों की हिफाजत करेंगे। वो कैसे कि अगर किसी का भी जो वोट देने के काबिल हो और उसका वोट लिस्ट से काट दिया जाता है, वोटर लिस्ट से उसका नाम अगर काटा जाता है, तो इलेक्शन कमिश्नर जो होगा उसको हम दहशतगर्दी के मामले के तहत उसको गिरफ्तार किया जाएगा और वोटों की हिफाजत की जाएगी। ये दो मामले। और तीसरा मामला वो क्या लेके आए, खवातीन का 50% खवातीन के लिए हिस्सा होगा, यानी 50% पार्लियामेंट के अंदर और काबीना के अंदर अगर औरतें जाएगी 20-30% नहीं बल्कि 50%, 50-50 इन्होंने किया है। औरतों को और मर्दों को बराबर औरतें होंगी, बराबर मर्द होंगे जो कि बैठेंगे और उनके लिए 50% यानी कि औरतों के लिए मखसूस कर दी जाएंगी। तीसरी शर्त इनकी ये थी। और आप देखते हैं चौथी शर्त क्या है। और इक्तदार में आने के बाद ये जो चौथा काम करेंगे वो ये करेंगे कि मीडिया के ऊपर कंट्रोल करेंगे। वो ऐसे कि ये कहते हैं कि मीडिया जो है वो आजाद होनी चाहिए, वो जो भी चाहे वो बोल सके। और इन्होंने कहा ये जो मीडिया के कुछ बड़े लोग, बड़े चैनल, ये बड़े लोगों के पास हैं और वो इनको चलाते हैं, अपनी मर्जी से चलाते हैं, अपनी मर्जी से मीडिया को बुलाते हैं, तो हम उनके लाइसेंस मनसूख कर देंगे, यानी लाइसेंस खत्म कर देंगे, उनके लाइसेंस नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने कहा। और उसके बाद इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे एंकर हैं उनके बैंक अकाउंट की जांच भी की जाएगी। अब ये आप समझते हैं कौन है वो लोग जिनके ऊपर मीडिया चलती है, मीडिया जिनके साथ काम करती है, और बैंक अकाउंट जिनका इन्होंने कहा कि हम उनकी जांच करेंगे, वो कौन है वो भी आप जानते हैं। यानी चौथी चीज उन्होंने ये कही कि मीडिया के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाएगा, वो आजादाना तौर पे जब जो चाहे जैसे चाहे बोल सकते हैं और काम कर सकते हैं। और पांचवा जो इन्होंने यहाँ पे ये लिखा इक्तदार में आने के बाद जो ये काम करने वाले, वो पांचवा जो पॉइंट इनका था वो ये है कि कोई भी एमएलए या एमपी अगर वो इलेक्शन जीता है और इलेक्शन जीतने के बाद वो पार्टी चेंज कर लेता है, मतलब कोई कांग्रेस में था एमएलए, उसने कांग्रेस की तरफ से वोट लिया और इलेक्शन जीता, इलेक्शन जीतने के बाद वो दूसरी पार्टी में चला जाए, तो ऐसा जो भी करेगा उसके ऊपर अगले आने वाले 20 साल पाबंदी लग जाएगी। वो कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, इलेक्शन कोई भी कहीं नहीं आएगा, और उसके बाद किसी भी सरकारी ओहदे के ऊपर वो नहीं आ सकता। सरकारी कोई भी काम होगा उसके ऊपर भी 20 साल तक वो नहीं आएगा और न ही 20 साल तक इलेक्शन लड़ सकेगा। तो ये इन्होंने 5 मुद्दे उठाए कि अगर हम इक्तदार में आते हैं, हमारी पार्टी बन जाती है, ये 5 काम हम करेंगे। लोगों को उनके ये 5 काम इतने पसंद आए कि 2 दिन के अंदर 18 मिलियन लोगों ने उनको फॉलो किया है। तो आप देख सकते हैं कि क्या लोगों को ये इन कामों की जरूरत है, या जो इससे पहले जो लोग थे वो आके कहते रहे हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, तालीम फ्री देंगे, ये चीज देंगे, वो देंगे, फला फला, वो चीजें भी नहीं मिली। और ये जो इन्होंने नई चीजें आके यहाँ पे गिनवाई, क्या ये अगर इक्तदार में कहीं की पार्टी बन जाती है, रजिस्टर हो जाती है, अभी तो वैसे ही उन्होंने वो मजाहिया तौर पे ऐसे उठे और ऐसे सोशल मीडिया पे बना दिया। बाद में जब उनको पता लगा कि हमारे तो इतने ज्यादा फॉलोअर हुए, फिर उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई और अपने ये सारे जो चीजें थी वो सारी लिख के उन्होंने पब्लिक कर दी। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो जाएगा? तो आप कमेंट के अंदर जरूर बताएं। और आपको क्या अच्छा लगा इस पार्टी का, काकरोच जनता पार्टी का, वो आप कमेंट के अंदर जरूर